नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है अलंकार में अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार। आज हम यह भी देखेंगे अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार में अंतर कैसे करेंगे। दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। आप अलंकार संबंधित सभी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार होता कहाँ है? जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, मतलब जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसे हम अपने सामने मानकर उसका वर्णन करें, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए, इसमें दो अर्थ होंगे, एक शब्दार्थ होगा और दूसरा भावार्थ होगा। यहाँ पर हम किसको महत्व देंगे? भावार्थ को। अन्योक्ति में क्या करेंगे? भावार्थ को महत्व देंगे, जबकि समासोक्ति में क्या करेंगे? शब्दार्थ को महत्व देंगे। अर्थ तो समासोक्ति में भी दो ही निकलेंगे, शब्दार्थ और भावार्थ, लेकिन वहाँ महत्व किसका होगा? शब्दार्थ का। और अन्योक्ति में महत्व होगा भावार्थ का। देखिए, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी पार। यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा व्यंग्यार्थ। देखिए, शब्दार्थ क्या होता है? ये कह रहे हैं कि माली जो जब बगीचे में आता है तो कलियां उन्हें देखकर पुकार करने लग जाती हैं। वो अच्छे अच्छे फूलों को चुन लेता है, जो पक गए हैं उन फूलों को चुन ले जाता है। तो जो बची हुई कलियां हैं वो सोचती है कि आज तो इनकी बारी थी, कल हमारी बारी है। अब इसका एक और अर्थ निकलता है। देखिए, काल काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु। समय आ जाता है तब हम उसे काल बोलते हैं कि भाई इसका काल आ गया था। अब यहाँ पर जो माली है वो है हमारी यमराज। यमराज जब किसी की जान लेने के लिए आते हैं और किसी की आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है आदमी की, तो उसकी मृत्यु पर जो और लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, नवयुवक होते हैं, तो वो उसकी मृत्यु को देखकर रोने लग जाते हैं। तो कवि का मानना है कि वे उसकी मृत्यु को देखकर नहीं रोते, वो ये सोच कर रोते हैं कि आज तो यह चला गया, कल उनकी खुद की बारी होगी, कि कल हमारी बारी है, कल हमें यह दुनिया छोड़कर जानी है। तो इसका यहाँ पर मुख्य जो अर्थ है वो काल वाला है, मृत्यु वाला। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ भावार्थ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोज़ आप तक लाने के लिए मोटिवेट हो सकें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। अगला एक और उदाहरण देखिए। ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास ही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। देखिए, अभी कली की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तो कली में ना तो पराग आया है, ना ही इसमें शहद आया मधुर मधु, ना ही विकास, अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है। यदि अभी से भंवरा, अली कौन है? भंवरा, भंवरा कली को बींध देगा तो आगे उसकी कौन रक्षा करेगा। भंवरा क्या करता है? जब तक कली का विकास नहीं हो जाता, भंवरा कली की रक्षा करता है। इसी तरह की जो ये बात है वो राजा जयसिंह पर भी लागू होती है। राजा जयसिंह क्या थे? अपनी नवविवाहिता पत्नी जो अभी नाबालिग थी उसके प्रेम में पड़ गए थे और राजकाज छोड़कर उनके चक्कर में ही फिरते रहते थे। तो कवि ने राजा को समझाने के लिए कहा कि अभी तो जो रानी है वो बड़ी नहीं हुई है, अभी तो वो बच्ची है, उसका विकास भी नहीं हुआ है, और अभी से आप यदि उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगोगे, एक पति पत्नी का रिश्ता निभाने लगोगे, तो आगे उनकी रक्षा कौन करेगा? अभी आपको यह सब शोभा नहीं देता। देखिए, आप पढ़ते हैं समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति जो है वो समास और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो समासोक्ति का मतलब क्या हुआ? संक्षेप में कथन। यहाँ पर क्या होगा? वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता है। जैसे कि पहले बताया था कि इसमें शब्दार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होंगे, परंतु यहाँ पे प्रधानता किसकी होगी? वाच्यार्थ की। शब्दार्थ मतलब वाच्यार्थ की जो यहाँ पर प्रधानता होगी, वहाँ पर प्रधानता किसकी थी? व्यंग्यार्थ की। वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देखिए। प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है।
अब कुछ उदाहरण से इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि जोई। इसका जो प्रस्तुत अर्थ निकलता है वो देखिए क्या है। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि जोई। सांझ क्या है? संध्या। ये कह रहे हैं सांझ के समय में चंद्रमा को देखकर कुमुदनी जो है, कुमुदनी खिल उठती है। इसका अर्थ सीधा साधा जो है वो ये है। अप्रस्तुत अर्थ क्या निकलता है कि संध्या के समय कलाओं की निधि मतलब प्रियतम को देखकर नायिका का खिल उठना, ये इसका अप्रस्तुत अर्थ है। नायिका प्रियतम को देखकर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पर महत्व किसका है? प्रस्तुत अर्थ का। तो यहाँ पे क्या होगा? समासोक्ति अलंकार। आगे देखिए, सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। यहाँ पर जो धरा वधू है वो यहाँ पर सिंधु सेज पर धरा वधू प्रस्तुत अर्थ में धरा वधू है और अप्रस्तुत अर्थ में नायिका। तो यहाँ पे महत्व किसका है? धरा वधू का। तो ये हमारा क्या हो गया? समासोक्ति अलंकार। तो हमें क्या पता चला कि अन्योक्ति अलंकार जहाँ पर वाक्य के शब्दार्थ और भावार्थ दो निकलते हैं, लेकिन महत्व किसका होगा? भावार्थ का। तो वहाँ होगा अन्योक्ति अलंकार। लेकिन जहाँ शब्दार्थ का मतलब वाच्यार्थ का महत्व होगा वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होगा। भावार्थ और व्यंग्यार्थ और शब्दार्थ दोनों ही निकलेंगे दोनों में, लेकिन महत्व दोनों में अलग अलग होगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।